Assalamu alaikum everyone. My name is Hamza Shahid and I am a member of the sports team at Hub Daily. This is Muskan Siraj. She's the head of Civistic. It's an online platform that connects tailors with the clients and it provides online tailoring services. She's also an artist. Her account is Musawiri. She does calligraphy over there. She's a very talented person and I hope you guys will enjoy this video. So first of all, Muskan, can you just give us a brief interview about what Civistic is and what was the motivation behind starting Civistic? First of all, thank you so much, Hamza, for inviting me into this interview. Swistic is basically an online tailoring platform, which you have already told. और इसमें ये होता है कि आप घर बैठे आसानी से कपड़े सिलवा सकते हैं। हमने देखा कि सोसाइटी में आप इतनी आसानी से खाना मंगवा सकते हैं घर बैठे आप ऑनलाइन कपड़े बुलवा सकते हैं रेडीमेड। तो हमने एक प्रॉब्लम एनालाइज की, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी सोसाइटी में कि लोगों को कपड़े तो वो पहन लेते हैं बट बहुत मुश्किलात में आने के बाद कपड़े पहने जाते हैं। खासकर खवातीन को ये इशू आता है कि वो सही से उनका दर्जी, एक तो मिस कमिटमेंट्स बहुत होती हैं, फिर एंड वक्त पे खराब कपड़े। तो ये बहुत बेसिक सी एक नीड थी, बेसिक प्रॉब्लम थी सोसाइटी में। तो हमने इसको एनालाइज करके वी जस्ट केम अप विद स्विस्टिक। हमने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया जाए खवातीन और मर्दों के लिए जहाँ पे वो आसानी से घर बैठे कपड़े सिलवा सकते हैं। सही सही। तो व्हाट वाज द प्रोसीजर बिहाइंड इट, क्योंकि आप नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में भी इंक्यूबेटेड हैं, योर स्टार्टअप इज डूइंग प्रीटी वेल and it has generated a lot of revenue. It was also recognized by, I guess, the Sid Minister, Sid Minister is Minister, Minister of Minister of, IT. So, yes. how did you get incubated? First of all, क्योंकि काफी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अपने startups को incubate करवाएं जाके, they get funding for it. So what was the procedure for it, and how did you get incubated? The procedure is totally simple. Different incubating centers, incubation centers हैं कराची में, NIC है, NSTIO है, इसके अलावा एक दो है। तो आप उसमें सिंपल उनके प्रोसीजर्स होते हैं कि किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने सबसे पहले NIC में अप्लाई किया था तो मेरा नहीं हुआ था। हम लोगों ने उनके आई गेस 2 दफ़ा पिच करनी होती है, समथिंग दैट, वो इंटायरली प्रोसेस होता है। उसमें हम लोग गए तो पहली बारी में हम लोग का नहीं हुआ। तो दैट वाज द मोमेंट जब हम लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए कि यार छोड़ देते हैं, इतना क्या इंक्यूबेट होना ज़रूरी, विल स्टार्ट विद आवर ओन, हम लोग खुद से स्टार्ट। तो उसके बाद फिर लेटर ऑन हमने यही सोचा कि यार अगर एक दफ़ा पीछे गिर गए हैं तो इट डजंट मीन कि आगे दोबारा गिर जाएंगे। तो देन वी अप्लाइड अगेन। एक और कोहोर्ट आया था उसी साल, तो हम लोगों ने इस वक्त अप्लाई किया एंड दैट वाज द मोमेंट वी सक्सीड। तो उसके बाद हम लोग उसमें इंक्यूबेट हो गए। तो दैट्स इंटायरली जो इंटायर प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको बनाया हुआ है कि यार इंक्यूबेशन सेंटर में हो गया तो बहुत मुश्किल से होगा। इट्स दैट यू हैव टू बी, यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ पिचिंग, कि आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपके आइडिया को प्रेजेंट करने की पावर और स्किल होनी चाहिए। दैट्स इट। एग्जैक्टली। नहीं, ऐसा तो है। असल में मेरे ख्याल से जो मसला सारा आता है वो इसलिए आता है कि बहुत, इट्स अ वेरी अनकॉमन थिंग, अनऑर्थोडॉक्स थिंग टू डू। लोग नहीं ज़्यादा कर पाते और इस वजह से जो है वो फिर उनको मसला होता है इस चीज़ का। तो व्हाट्स सॉर्ट ऑफ बैरियर्स डिड यू फेस इन द इंक्यूबेशन प्रोसेस एंड द होल डेवलपमेंट प्रोसेस? आपने पूरा एक अपना बिजनेस एक तरह का आपने खड़ा किया हुआ है, तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एंड बैरियर्स दैट यू हैड टू फेस टू अचीव दिस फीट? सबसे पहला तो मैं एक लड़की हूँ, तो सबसे पहला बैरियर मेरी फैमिली ही आई थी। इट्स नॉट कि माय फैमिली डजंट सपोर्ट मी इन दैट, बट एक होता है कि हम लोग का एक फैमिली या एक सोसाइटी को ले लो, एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं बच्ची जो पढ़ रही है उसी की फील्ड में रहने दो, इधर उधर जाएगी तो डाइवर्ट हो जाएगी पढ़ाई से, या कुछ कहीं और ना लग जाए, कोई खराब लोग ना मिल जाए। तो हाँ, मेरा भी सबसे थोड़ा है। बड़ा बैरियर था कि आई डिस्कस्ड दिस आइडिया विद माय फादर। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया था कि क्या करोगी ये बिजनेस में जाके एंड ऑल, छोड़ दो ये, जो साइकोलॉजी कह रही हो आप वही करो, दैट्स इट, इट्स फॉर यू एंड ऑल।
बट देन मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। मुझे अच्छा मेरा थोड़ा है भी कि जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ मुझे से हट के थोड़ा और काम करने का शौक है शुरू से। तो मैंने कहा नो, आई हैव टू गो। मेरा एक माइंडसेट था कि यार एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप खुद अपने बॉस हो, मतलब आप मतलब ऐसा नहीं है कोई अथॉरिटी वाला कोई सेंस नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड कि मैं एक खुद चीज इनिशिएट करूं रादर देन डूइंग जॉब इन सम एरिया या कहीं पर भी। तो देन आई टॉक टू माय फादर। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बाहर नहीं घूमना है आपने, अगर करना है तो आप ये घर में बैठ के करो। मैंने कहा मैं घर में बैठ के कैसे स्टार्टअप चला सकती हूँ? बट later on I tried convincing him, तो alhamdulillah mashallah after seeing this much that Swistic has done, तो वो थोड़ा सा अब वो हो गए, सुकून में आ गए। तो सबसे पहला बैरियर तो डेफिनेटली फैमिली था। फिर दूसरा बैरियर जो हमारे स्विस्टिक में आया वो था कि एक अच्छी टीम बनाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं फाइंडिंग अ गुड पार्टनर। मैंने स्टार्ट किया था मेरे एक को फाउंडर के साथ। हमारे जो है हम दोनों के अलावा 2 और थे, तो 4 टोटल फाउंडर्स थे इसके, नॉट फाउंडर्स बेसिकली 2 लोग पार्टनरशिप पे हमारे साथ काम कर रहे थे स्विस्टिक में। तो डिफरेंट क्लैशेस, पर्सनालिटी में क्लैश आता है, आइडियाज में क्लैश आता है, जहाँ पे बर्दाश्त पेशेंस नहीं होती, तो वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाती टीम को काम करते वक्त। तो सबसे दूसरा जो बड़ा बैरियर, दूसरी जो डिफिकल्टी हुई थी वो सबसे बड़ी कि अच्छी टीम को सेलेक्ट करना थी। फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने ओवरकम कर लिया। नाउ वी आर हैविंग अ वेरी मैच्योर एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग टीम विद स्विस्टिक। और तीसरा बैरियर यही था कि सोसाइटी ने बहुत मजाक उड़ाया। नॉट जस्ट सोसाइटी, आई एम जस्ट अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट राइट नाउ। तो यूनिवर्सिटी में मेरा बड़ा मजाक बनता था कि मुस्कान इज अ बॉसी गर्ल, ये वो, इसको ये अपने आप को क्या समझ। सो कॉमन। मैं एक बहुत ही एक यंगस्टर की कॉन्वर्जेशन के हिसाब से मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। अगर लोग देखेंगे तो आई वांट टू से कि मैं भी बहुत नॉर्मल ही रहती थी। मैं बहुत नॉर्मल जजमेंटल से गुजरती हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ मैं। और मेरे ऊपर भी बहुत लोगों ने बोला व्हेन आई यूज्ड टू मार्केट स्विस्टिक इन माय क्लास इन यूनिवर्सिटी, तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक बनाया। और इतना था कि समटाइम्स आई थॉट कि आई शुड लीव दिस एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन साइकोलॉजी। लेकिन फिर देन अल्हम्दुलिल्लाह आई मोटिवेटेड माई सेल्फ। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देन आई जस्ट गेट इनटू दिस। सो बैरियर्स बहुत आते हैं, बट द मेन थिंग इज कि आपके पास कितनी पावर है टू ओवरकम दैट। Exactly, perseverance is a very good quality. अगर आपके पास है तो you can overcome anything. I forgot to add in your introduction. Muskan is also a psychology student at Delhi University. She's currently in her 7th semester, if I don't say it properly. फेमस कर दिया बैरिया को। हाँ फेमस कर दिया बैरिया को तुमने। हाँ, बस यही है, भैया के बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई, काफी टैलेंटेड हैं, मतलब बहुत विजनरीज हैं बहुत। तो ये तो आपने बताया कि एनआईसी के अंदर आपका जो आइडिया है वो पिच हुआ, उसके बाद फिर दे हेल्प यू। तो हाउ डिड एनआईसी हेल्प यू? डिड दे हेल्प विद द फंडिंग और द होल डेवलपमेंट प्रोसेस, और दे establish your digital presence, or did they provide you a brand identity or something? हमजा, मैं स्टार्टिंग में जब हम लोग एनआईसी में एनरोल्ड हुए थे ना, दैट वाज द मोमेंट व्हेन वी थॉट कि यार यहाँ पे वाकई कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आए, अपना टाइम ज़ाया करें, या इससे बेटर वर्क फ्रॉम होम करके हम अच्छा सा थोड़ा एक्सेल कर लें। बट लेटर ऑन जब हम एनआईसी में इंक्यूबेट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं लगता कि आप किसी के ऑफिस में आके काम कर रहे हो। इट्स लाइक कि आप खुद के ऑफिस में बैठे हुए हो। और जो जितने भी इंटायर जो वहाँ की जो टीम है, मैनेजमेंट है, वो इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही होती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके लिए इनिशिएट कर रही होती है, डिफरेंट लोगों के एक तो मेंटोरशिप प्रोवाइड करती है, और फिर दूसरी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके जो फाउंडर्स, उनके को फाउंडर्स, इसके अलावा ब्रांड के अलावा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जस्ट लाइक जो मैंने आपको मिनिस्टर ऑफ आईटी का जो आपने रिकग्निशन मिली, वो भी हमें थ्रू मिली। तो वो क्या करता है कि आपको एक तो ऑफिस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा कि आपको बहुत अच्छी मेंटोरशिप मिल जाती है, एंड देन रिकग्निशन मिल जाती है। रिकग्निशन इज सो नेसेसरी।
वो तो आप कर रहे होते हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, बट एनआईसी की जो ट्रैफिक है, जो एनआईसी की जो सोशल मीडिया पॉपुलेशन है, उसका अच्छा खासा ट्रैफिक है, तो जिसकी वजह से आपकी ब्रांड को रिकग्निशन मिल जाती है। सही समझ, तो it provides you a boost basically, क्योंकि स्टार्टअप्स का नॉर्मली मसला ये होता है कि they cannot connect with the customers and they cannot provide the customers with their उनकी presence नहीं feel होती because they're just starting up, they don't have any followers. Either you pay a lot of money to market yourself digitally, you create your website on all of that, or you can get incubated, and if it's a very good startup, so they can help you out in all of the process. और दूसरा फायदा ये भी होता है हमजा कि आप सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं होते, मल्टीपल ऑफ स्टार्टअप्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार स्टार्टअप को दूसरे स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए। अभी रिसेंटली वी कोलैबोरेटेड टू वन ऑफ द स्टार्टअप्स इन एनआईसी, तो वो बहुत अच्छा एक जेस्चर मिल जाता है। दूसरा कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं। हो सकता है अगले वाले स्टार्टअप के पास आपसे ज्यादा ट्रैफिक हो, तो वो आपको इन रिटर्न बहुत ज्यादा फायदा दे रहे होते हैं। तो ओवरऑल इंटायरली लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट, मुझे भी, मेरा भी यही था मानना कि किसी भी, नॉट जस्ट एनआईसी, किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, दिल जस्ट प्रोवाइड यू द ऑफिस एनवायरनमेंट, दैट्स इट। बट स्विस्टिक को बहुत ज्यादा वो मिली है, नॉट जस्ट स्विस्टिक, ट्रस्ट मी, मुसव्वरी को भी बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिली है। वहाँ के जितने भी इंटायरली, जितने भी पूरी टीम है, वो बहुत ज्यादा रिकग्नाइज, नॉट जस्ट रिकग्नाइज, दे डिस्कस विद अदर पीपल आल्सो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ माउथ इज रियली इंपॉर्टेंट। तो वो सिर्फ इतने हद तक नहीं रखते, व्हेनेवर समवन कम्स तो वो स्टार्टअप्स के पास लेकर आते हैं, उनको विजिट कराते हैं, हम लोग आइडिया पिच करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इट्स अ गुड एनवायरनमेंट ओवरऑल। नहीं चले, माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ऐसा पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है लोगों के लिए कि वो अपने आइडियाज़ को एक फॉर्मुलेट कर सकें और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें उनको, जो कि काफ़ी लोग नहीं कर पाते। वो मैं इट्स बेसिकली ये कि 99% of the startups fail. The 1% that go on to become successful, they change lives. And I think that is exactly what you're doing with your own startup. You're providing jobs to, you're empowering people, you're providing jobs to them, and also at the same time providing good quality services to the people in an area where they have to face so many problems when they go to get their clothes stitched. हालांकि इट्स अ वेरी बहुत छोटी सी चीज़ है ये कि आपके कपड़े सिलवाने हैं आपने, उसके अंदर भी इतने मसले हो रहे हैं, तो आपने उसका भी सोल्यूशन निकाल दी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। it deserves recognition and everything. हम सब लोगों को लगता भी है कि यार हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत बड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए, बहुत इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए कि लोगों को पसंद आए। आपको बस ये देखना है कि आपके आइडिया की मार्केट कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी है, सोसाइटी में जरूरत कितनी है। ये नहीं है कि आपने एक वो खड़ा कर दिया, एक एआई प्रोडक्ट लाकर खड़ा कर दिया, बट उसकी मार्केट नहीं, खरीदार नहीं है उसके, तो फिर आप फायदा नहीं है ना, वो तो आपको फिर बेनिफिट नहीं कर रहा। तो हमेशा, क्योंकि मैं हर जगह यही बात करती हूँ कि हम लोग हैं डेवलपिंग कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग को अभी सिर्फ बेसिसिटी जो जरूरियात है ना उनको सही करना है। हम लोग को आगे जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो एआई प्रोडक्शंस की हैं, जो डिफरेंट चीजें की हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा इनोवेटिव बना दिए, वो क्योंकि वो उनकी बेसिक्स चीजें बहुत वेल स्टेब्लिश्ड हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे। हम लोग को बेसिक, हाँ। और हमजा, मैं आपको एक बात बताऊं कि उस दिन मैं स्टडी कर रही थी कि ओवरऑल वर्ल्ड में स्टार्टअप की क्या स्टार्ट्स हैं। कराची में बिल्कुल भी नहीं है। कराची, नॉट जस्ट कराची, ओवरऑल पाकिस्तान में स्टार्टअप्स की जो स्टार्ट्स है वो इतना लो है कि लोग, एक तो लोग डरते बहुत हैं यहाँ पे कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं कैसे होगा ये सब। और दूसरी बात, फैमिली इतना फोर्स करती है कि बेटा जॉब कर लो, महीने की तनख्वाह आ रही है, कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। उसको आगे बढ़ने की वो ही नहीं होती कि यार एक फिक्स्ड रेशियो मिल रहा है उसका पैसे का, बस काफी है, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो हमेशा रिस्क फैक्टर्स तो हर जगह आते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अपना काम बहुत जरूरी है। Exactly, it's all about taking risk and failing and then finding the one thing that you're really good at and moving on with it. So यही है कि everything is risky. If you commit to a 9 to 5 job, you risk being jobless and then not having any sources of income. At the other hand, you have the risk of doing something and failing at it. So risk तो हर चीज में होता है. It's just that you need to choose the path where you're more comfortable. वही बात है कि आप या तो आसान पाथ चूज कर लें या तो मुश्किल पाथ चूज कर लें। आसान पाथ कही होगा कि आपकी जिंदगी नॉर्मल गुजरेगी, मुश्किल कही होगा कि यू माइट बी इन अ डिफरेंट, इन अ बेटर प्लेस देन यू
would have been in the easier path. तो यही है कि Definitely. people need to start taking risks और ये थोड़ा मसला है यहाँ का, जिस तरह आपने मेंशन किया स्टार्टअप्स बहुत कम है. जो भी लोग करते भी होंगे तो वो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस के ही करते होंगे कि हमने ये जो ऑलरेडी मॉडल्स बिल्ट हुए हैं बिजनेसेस के, उन्हीं को कॉपी करके उन्हीं को इन्हांस करके दे स्टार्टेड. बट इनोवेटिव आइडियाज जिस तरह के आपका है, इस तरह के काफ़ी कम आते हैं हमारे कंट्री के अंदर. बहुत कम इस तरह के मैंने नोटिस किए हैं कि इस तरह के आइडियाज और इस तरह की कंपनीज. और हम सब माइंडसेट ये भी बन गया है कि बिजनेस है, बिजनेस अगर मैं सीईओ हूँ कंपनी का, सीटी हूँ, सीपी हूँ, तो मैं कोट पैंट पहनूंगा, मेरे हाथ में एक मैकबुक होगी, आईफोन 11 होगा, ये मेरा बिजनेस इस तरह चलेगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार के भी बिजनेस चला सकते हो. ये माइंडसेट बहुत कॉमन है. मैं बात करती हूँ ना, वाकई मुझे इतनी हैरत होती है. कहती हूँ एक बच्चा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, आपको बस बिजनेस माइंड होना चाहिए. ये नहीं कि आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, कोट पैंट चाहिए तो आपकी पर्सनालिटी बनेगी एंड यू विल बी कॉल्ड अ बिजनेसमैन. एग्जैक्टली. द थिंग्स यू हैव डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आपका बिहेवियर कैसे और आपका विजन, आप विजनरी हैं या नहीं है. इफ यू कैन चेंज द मार्केट एंड इफ यू हैव द कैपेसिटी टू बी, इफ योर परसेवरेंस जो है बहुत मैटर करती है इस चीज़ में, बिकॉज एज यू सेड नॉट ऑल डेज आर गुड, not all days are bad, so you just have to go through with it whatever the situation is. Chale Muskan, thank you so much. Anything you would like to suggest or give any advice to the young people out there who are watching this video or who are thinking of starting a business and they are not yet motivated, या उनको भी यही हो रहा है कि हम fail हो जाएंगे. Any advice you would want to give to them? अच्छा, हम सब ऐसे यूजुअली व्हेन पीपल आस्क मी अबाउट एडवाइसिंग समथिंग, तो अब मैं 3 चीज़ें कहती हूँ कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में. सबसे पहला है कि आपको मेहनत बहुत करनी है. मेहनत का फल हमेशा मिलता है, कभी ना कभी आगे जाके मिलता है. दूसरा ये कि आपको सब्र करना है, शुक्र, जो हालात आपके अभी हैं आगे जाके बेटर हो सकते हैं. मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सब्र किया है. ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत एलीट फैमिली से बिलोंग करती हूँ या बहुत बड़ा ख़ानदान है मेरा, बहुत बिजनेसमैन है. आई एम जस्ट फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली. तो मेरी भी बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारी ख्वाहिशात दबी हैं, और मैं अब जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि सब्र का फल है, तो हमेशा सब्र करना सीखें. दूसरा ये कि हसद ना करें. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अगर कोई आप खुद मेहनत करो, खुद जाओ. ये नहीं कि आपने हसद की, यू जस्ट कॉपीड समवन आइडिया एंड यू से इट्स माय आइडिया एंड ऑल. तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. वैसे तो एंटायरली आपकी पर्सनालिटी वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, बट दीज 3 थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. सब्र, शुक्र, मेहनत ज़रूर करें और हसद ना करें. उसके अलावा ये कि मैं ये कहूँगी कि हमारी जो बेसिकली अभी की जो सोसाइटी है और अभी की जो जनरेशन है, उसमें जल्दबाजी की बहुत आदत है. जल्दबाजी बहुत आपके काम ख़राब करती है. मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जल्दी बस मैं कर लूँ. नॉट जस्ट इन स्विस्टिक, मुसव्वरी का भी मैं आपको बताऊँ कि मुसव्वरी में भी ऐसा होता था कि अगर कोई फेलो आर्टिस्ट होता था, तो यार वो कुछ पोस्ट कर रहा है तो आई शुड पोस्ट इट, मेरा भी रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, मेरी भी आर्ट होनी चाहिए. तो मैं उसी में उल्टे सीधे पोस्ट कर रही होती थी. बहुत स्टार्टिंग की बात है. बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि हर चीज़ का एक वक्त होता है. आई स्टडीड द मार्केटिंग टेक्निक्स के किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हो. तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फर्म रहने की ज़रूरत है. तो जल्दबाजी ना किया करें और हमेशा कोशिश किया करें कि एक चीज़ पे स्टिक. सही है, कुछ लोग एक चीज़ पे स्टिक होते हैं, बट भी वेरिएशंस लेकर आया करें अपने काम में. हर काम को, किसी भी काम, कोई भी काम बुरा नहीं होता. हम लोग के यहाँ एक ये भी माइंडसेट है ना कि इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं, ये लोग परफेक्ट हैं, उसके अलावा कोई भी फील्ड, सब ऐसा ही है बिल्कुल. सब फील्ड्स बेकार है. कोई फील्ड, आप एक गिटारिस्ट है भी है ना, तो आप बहुत अच्छे हैं. इफ यू आर प्रो इन दैट, सो यू आर गुड टू गो. Exactly. Whatever feels good to you, आप जिसमें comfortable हैं, जिसमें ज़्यादा proficient है, you should opt for it and don't care about what other people are saying. So, Muskan, thank you so much for your kind words and your giving your time to our viewers. And we hope you all the success in the world for both of your startups and both of your ventures. And thank you. Let's wrap up this interview. Thank you so much. Thank you so much. Take care.